स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन चल रहा है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay with constant speed v. Determine the tangential and normal component of acceleration when the particle reaches at the point whose abscissa is 5 square root a। अब abscissa जो होता है वो x की वैल्यू होती है 5 square root a हमें गिवन है। as we know एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास होता है डी वी ओवर डी टी टी यूनिट वेक्टर प्लस वी स्क्वायर ओवर रो एन यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट है। सिंस अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड सो डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। ए इज इक्वल टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये हमारे पास आ चुका है डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो हमारे पास होता है वी स्क्वायर ओवर रो के इक्वल। अब रो की वैल्यू हमें चाहिए फॉर रो गिवन कर्व जो हमें है, गिवन कर्व वो हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इधर से y की वैल्यू आ सकती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर 4a, 2x ओवर 4a। जब ये 2 से 2 कट जाएगा ये आ जाएगा x ओवर 2a। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2a आ जाएगा। अब रो का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर इस सारे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई हुई है x ओवर 2a, ये पुट कर देंगे x ओवर 2a इसका स्क्वायर इस सारे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1/2a है, 1/2a। अब ये 1/2a उल्ट के ऊपर चल जाएगा, 2a बन जाएगा 1 प्लस अब सीसा हमें गिवन है 5 स्क्वायर रूट a ओवर 2a, इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा 3/2 पावर, क्योंकि अब सीसा हमें गिवन है x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट a। रो इज इक्वल टू 2a 1 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 5a स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर सारे की पावर 3/2। रो इज इक्वल टू 2a, इसका एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस के 5a स्क्वायर इस सारे की पावर 3/2 आ जाएगी। ये 4a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर 9a स्क्वायर बन जाएगा, 2a 9a स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर इस सारे की पावर 3/2। 2a अब इसको लिखा जा सकता है 3a इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इसका स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर मैंने कंबाइन कर लिए, 3/2 आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा। अब पावर्स क्यूब रह जाएंगे, 2a 3 की पावर 3 होता है 27a क्यूब, 2 की पावर 3 होता है 8a क्यूब, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 टाइम 2 4 टाइम्स आ जाएगा 27a डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। रो की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो हमें गिवन है वो वी स्क्वायर ओवर रो था इज इक्वल टू, हाँ जी वी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, रो की वैल्यू पुट कर दें 27a ओवर 4, ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये उल्ट जाए 4v स्क्वायर ओवर 27a। ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट आ गया, नॉर्मल
कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइंट डिस्क्राइब्स द साइक्लॉइड एस इज इक्वल टू ए 4a sin psi is moving with uniform speed v. Find the tangential and normal component of acceleration. As we know, a is equal to dv over dt t unit vector plus v square over rho n unit vector. Since particle is moving with uniform speed, so dv over dt is equal to 0 आ जाएगा। a is equal to tangential component of acceleration is equal to dv by dt के इक्वल है, वो 0 के इक्वल आ जाएगी। ये हमने फाइंड की है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये हमारे पास होता है वी स्क्वायर ओवर रो के इक्वल होता है। अब रो की वैल्यू चाहिए हमें। फॉर रो गिवन जो साइक्लॉइड दिया हुआ है वो हमारे पास है गिवन s इज इक्वल टू 4a sin psi। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू साई। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू साई ds ओवर डी साई इज इक्वल टू 4a कोज साई आ जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है कर्वेचर जो होता है, कर्वेचर हमारे पास होता है डी साई ओवर डी एस के इक्वल। अब कर्वेचर आगे फर्दर इक्वल होता है 1 ओवर रो के। अब रो की वैल्यू फाइंड करनी हो, रो इज इक्वल टू 1 ओवर कर्वेचर। अब 1 ओवर कर्वेचर के की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, इसको उल्टा दें। रो इज इक्वल टू डी एस ओवर डी साई आ जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली यही कैलकुलेट किया हमने, ये रो के ही इक्वल है। रो इज इक्वल टू 4a कोज साई आ जाएगा। अब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो क्या था, वी स्क्वायर ओवर रो के ही इक्वल था। नेक्स्ट स्टेप में हम रो की वैल्यू पुट करेंगे। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर रो था, रो की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो है हमारे पास 4a कोज साई। वो पुट कर देंगे 4a कोज साई। ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर 4a सीकंट साई। ये नॉर्मल कंपोनेंट आ गया, वी स्क्वायर ओवर 4a सीकंट साई। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट डिस्क्राइबिंग द एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विद यूनिफॉर्म स्पीड v when the particle is at 0, b. As we know, एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है डी वी ओवर डी टी टी यूनिट वेक्टर प्लस वी स्क्वायर ओवर रो एन यूनिट वेक्टर। सिंस पार्टिकल इज मूविंग with यूनिफॉर्म स्पीड, सो डी वी ओवर डी टी जो है हमारे पास वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ए इज इक्वल टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए, वो हमारे पास डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 आ चुका है। ए इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए वी स्क्वायर ओवर रो। अब हमने रो की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर रो के लिए हमें एक चीज़ गिवन है, गिवन एलिप्स, इसको यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आ जाएगा 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर ओवर 2y।
इसके नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स ओवर वाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू हमें गिवन है 0 और b की फॉर्म में। जब ये x ओवर y आ रहा है इधर 0 आ जाएगा डिवाइड बाई b ये 0 के इक्वल आ जाएगा एट 0, b। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू, ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। नीचे वाली रकम ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली रकम नीचे वाली का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ओवर नीचे वाली रकम का स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इधर वैल्यू रिप्लेस कर दें, y की वैल्यू हमारे पास b है माइनस ये x की वैल्यू 0 है, ये सारा 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एट 0, b। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया माइनस b ओवर ए स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। यूजिंग रो का फार्मूला इस्तेमाल कर लें। रो का फार्मूला होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर आ जाएगा उस सारे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है, इसकी जगह 0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर इस सारे की पावर 3/2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए स्क्वायर। ये मोड उसको प्लस कर देंगे, ये उल्ट के ऊपर ये आ जाएगा 1 ओवर बी ओवर ए स्क्वायर। रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी, ये रो की वैल्यू आ गई। अब नॉर्मल कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का ए नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो क्या था हमारे पास वी स्क्वायर ओवर रो। इधर वैल्यू रिप्लेस कर दें रो की। ए इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर रो की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर ओवर बी। इसको उल्टा दें या ऊपर जाके बी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बी वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बी वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ गया। यही हमने फाइंड करना था।